तो फिलहाल अब लाउड स्पीकर लगाने की मांग को खारिज कर दिया गया है। रमजान के महीने में ये मांग की गई थी कि लाउड स्पीकर लगाए जाएं ताकि लोगों को सहरी और इफ्तार का वक्त पता चलेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी से। खेमचंद शर्मा जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और सैयद जवाद साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले खेमचंद शर्मा जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। यहाँ पर अब ये जो मांग खारिज कर दी गई है, रमजान के महीने में मांग की गई थी कि लाउड स्पीकर लगाया जाए ताकि लोगों को इफ्तार और सहरी का वक्त पता चल सके, तो अब इस मांग को खारिज कर दिया गया है। इसको लेकर नाराजगी भी लोगों में देखने को मिल रही है। नमस्कार, जय हिंद। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को हमारी दिल्ली की सरकार ने 1 साल पूरे किए हैं और 1 साल में वो काम किया है जो 22-23 साल में पुरानी सरकार नहीं कर पाई। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जैसा अभी मंत्रीवर्ग ने मैं तो समझता हूँ विधानसभा में अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि जो परंपरा है वो उस समय की है जब घड़ी नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, संपर्क के साधन नहीं होते थे, इंफॉर्मेशन का सिस्टम नहीं होता था। आज ना सिर्फ गांव में बल्कि पूरे विश्व में विद इन सेकेंड आप बटन दबाइए, सबको इन्फॉर्मेशन हो जाती है, अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। उस समय का जो सिस्टम था ओपन सिस्टम था, लोग ओपन घरों में रहते थे। आज तो घर के अंदर भी अगर आप लाउड स्पीकर की बात करते हो तो कमरे में आवाज ही नहीं जाएगी जब तक आप खटकाओगे नहीं, या मोबाइल पे फोन नहीं करोगे, या मोबाइल पे आप उनको रिंग नहीं करोगे। एक ही घर में आइसोलेशन में लोग अलग अलग कमरों में रहते हैं। तो आज की स्थिति में जो आज का साधन है, आज का जो कम्युनिकेशन चैनल है, उसको यूज करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए, और उसके यूज और प्रमोशन के लिए जो सरकार से सहयोग चाहिए वो सरकार को बताएं। अदरवाइज ये सिस्टम डेवलप होना चाहिए। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 10 बजे के बाद कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, लाउड स्पीकर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को इनकन्वीनियंस देता है। अब जब सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और अल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो क्यों हम उस परंपरा में जाएं जो 100, 200, 500 साल पुरानी परंपरा है। उस समय वो साधन नहीं थे, आज वो साधन है, तो क्यों हम वो घिसी पीटी परंपरा के लिए हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ अल्टरनेटिव अवेलेबल है, बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तो बेटर ऑप्शन अल्टरनेटिव को उपयोग करना चाहिए, ना कि बिल्कुल। देखिए 10 बजे के बाद वाली बात का जो आपने हवाला दिया है वो तो यह है कि सहरी और अफ्तार के वक्त 10 बजे से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो 6 बजे के आसपास होगा अफ्तार का वक्त और सहरी सुबह के वक्त होगी। हाँ, दूसरी जो चीजें हैं उनको हम सोच सकते हैं। फिलहाल अशोक यादव जी, आप क्या कहेंगे इस फैसले को लेकर? जारा जी, अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी ने अभी 2 दिन पहले असेंबली के सेशन के दौरान मुख्यमंत्री जी समेत सारे मंत्रियों को उनकी शपथ की याद दिलाई थी और ये कहा था कि आपने शपथ लिया है संविधान की कि सबके साथ एक समान रूप से न्याय करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये असमानता वाली न्याय की जा रही है ये ठीक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्वीकार भी किया गर्दन हिला करके, और हम लोगों को लगा कि हो सकता है सरकार के अंदर थोड़ा बहुत उसकी जो शपथ की बात याद हो, लेकिन सरकार पूरी तरह से शपथ अपनी कूड़े में रख दी। भाई, सरकार में कोई मंत्री, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे बाकी मंत्री, उनको शपथ की कोई एबीसीडी नहीं उनको फॉलो करनी है। आप बताइए, आपने अभी बताया हमारे भाजपा के साथी ने कि सुबह 6 बजे और रात 10 बजे के बीच सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लाउड स्पीकर नहीं बजेगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप देखिए तमाम ऐसे शादी विवाह के मौसम आते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट तो डेसिबल पर भी प्रतिबंध लगाया है। मैक्सिमम 55 या 56 डेसिबल साउंड से ज्यादा आप नहीं बजा सकते, लेकिन आप डीजे देखिए 100 डेसिबल से ऊपर के साउंड बजाते हैं, कान के पर्दे हिल जाते हैं, शरीर हिल जाती है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक तमाम ऐसे ओकेजन आते हैं जब धड़ल्ले से लाउड स्पीकर बजता है, डीजे बजता है, कहीं ना कोई इंस्पेक्टर रोकता है, ना कोई प्रशासन का आदमी रोकता है, कुछ नहीं रोकता, किसी को कोई नहीं रोका जाता भाई। लेकिन अगर नमाज या कोई हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग अगर शहरी इफ्तार के वक्त अगर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लेंगे, वो भी मानक सीमा के जो डेसिबल के अंदर, वो भी कुछ चंद सेकंड के लिए, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का प्रचंड वायलेशन हो जाएगा। उसके लेकर के सरकार बहुत अलर्ट है, बाकी लोगों के लिए कोई अलर्ट नहीं है। बाकी लोग खूब खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, उसकी गाइडलाइन का वायलेशन करें, सरकार आंख भी बंद कर लेगी, कान भी बंद कर लेगी, सब बंद कर लेगी। तो ये सवाल उठता है कि जब समान न्याय का सिद्धांत हमारे देश में लागू है तो असमान न्याय क्यों दी जा रही भाई? जी हमारे जो नेता, जो हमारे पार्टी के नेता कमाल साहब ने सवाल उठाया, तो ये कोई नाजायज सवाल नहीं था, ये जायज सवाल था। और किसी भी, हमें लगता है कि हर व्यक्ति को, हर धर्म को,
हर समाज को अपने अपने तरह के जो रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं वर्षों से, उन रीति रिवाजों को पालन करने का हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। अब जी बिल्कुल। और देखिए, दूसरे मजहब में तमाम वो रीति रिवाज अपने हिसाब से चल ही रहे हैं, तो लेकिन इस मामले में इस तरह का हवाला क्यों दिया गया, ये भी सोचने वाली बात है। सैयद जवाद साहब, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? जी जी। जवाब साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही है, इसे ठीक कराने की कोशिश करते हैं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। खेमचंद शर्मा जी, जिस तरह से आपने बताया कि अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में तो मोबाइल नहीं होते थे, टॉर्च नहीं होती थी, तमाम तरह की चीजें नहीं होती थी, घड़ी नहीं होती थी, इस वजह से ये सब रिवाज थे। लेकिन और जगहों पर भी हम देख रहे हैं जो और मजहब की चीजें हैं वो भी तो लगातार पुराने रीति रिवाज के हिसाब से चल ही रही हैं, फिर इसी पर क्यों पाबंदी? नहीं, ये गलत है कि और चल रही है तो क्या वहां पे ऑब्जेक्शन नहीं होता? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ कि वहां पे चलने दो? क्या वहां पे रोका नहीं जाता? क्या हर जगह ऐसा होता है? नहीं होता। कहीं अगर एक्सेप्शन है तो आप रिपोर्ट करिए, बताइए कि भाई उचित नहीं हो रहा है, और फिर वहां पे कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई ना हो तो फिर कहिए। नहीं, इसको जनरलाइज कर देना और जगह हो रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं, गांव हैं, जहां पे अभी भी मना करने के बावजूद लाउड स्पीकर लगा हुआ है। वो रात को भी आवाज लगा रहे हैं, दिन में भी आवाज लगा रहे हैं। आप ऐसा लिख के क्या स्टाम्प पेपर पे दे रहे हो कि ऐसा किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में नहीं हो रहा है, जहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया वहां पे नहीं हो रहा है? अभी भी हो रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। जो गाइडलाइंस बनाई है सबके लिए बनाई है, अच्छे के लिए बनाई है, ये प्रोग्रेसिव है, समय के अनुसार है। अगर मैं कहूँ सर्दियों में कि मैं स्वेटर नहीं पहनूंगा, मैं तो टी शर्ट में घूमूंगा राहुल गांधी की तरह, तो सर्दी लगेगी आपको। आज के समय में आपके पास संसाधन है, और मैंने जैसे आपको बताया, आज ओपन हाउस में भी लोग नहीं रहते। आज जिस तरीके से कमरों में रहते हैं या मल्टीपल फ्लैट सिस्टम है, तो उस फ्लैट सिस्टम में आप माइक अगर उसके घर के बिल्कुल मुंह पे नहीं लगाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, या बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं करोगे तब तक किसी को सुनाई नहीं देगा। अब आप कमरे में अंदर अगर 200-250 गज का फ्लोर है और उसमें या फ्लैट है और उसमें आप अंदर वाले कमरे में हो, तो उसके लिए आज के आधुनिक जो साधन है, तो आप व्हाट्सएप अलर्ट भेज सकते हो, एसएमएस भेज सकते हो, मैसेज भेज सकते हो, और उसके थ्रू आप इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं ऐसा समझता हूँ आधुनिक संसाधन, आधुनिक कम्युनिकेशन के जो चैनल्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। हम क्योंकि वर्षों से चला रहे, वर्षों से तब समय में वैसा था नहीं, संसाधन थे, तो वो उस समय की बात है। और उससे पहले लोग अपने मुंह से, ये लाउड स्पीकर भी कितना पुराना है, लाउड स्पीकर भी कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 1000-2000 साल पुराना है। मेरे को ऐसा लगता है 100-150 साल पुराना है। उससे पहले तो लाउड स्पीकर भी नहीं थे, लाउड स्पीकर नहीं थे। तो उस समय जिसकी आवाज में दम होता था वो आवाज लगाते थे, फिर अपने अपने मोहल्लों में आवाज लगा के लोगों को, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो जगाते थे। वो हिंदू में भी जगाते थे कि सुबह सुबह भाई आरती करने जाना है, नहाने जाना है, काम के लिए जाना है, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी, आऊंगी मैं आपके पास। सैयद जवाद साहब जुड़ गए एक बार फिर से। सैयद जवाद साहब, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। जी जरा, सभी को मेरा संविधान। देखिए क्या है मसला, इस वक्त लाउड स्पीकर, अजान या फिर इन चीजों को लेकर के नहीं है। मसला 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जिस पिच पे, हिंदुत्व की पिच पे भारतीय जनता पार्टी आती है, खेल करती है, वो पिच तैयार करी जाए। कल को आप देखिए, सबसे पहले मोहन भागवत ने ये कहा कि हमको सारे लोगों की घर वापसी करवानी उत्तर प्रदेश में आकर के। फिर दूसरा मुद्दा अब ये सामने आ रहा, ये हमको दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हासिल हुई, 33 सीटों पर आ गए, यानी 50% से भी घट के आ गए। और 2027 का चुनाव सामने है, इसीलिए जानबूझ करके ध्रुवीकरण वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं जी। और ये कोई पहली परंपरा नहीं है। सुरेश कुमार खन्ना साहब जो है वो हमारे क्षेत्र के हैं, शाहजहांपुर से जीत करके आते हैं, बहुत से मुस्लिम कार्यक्रमों में जाते हैं, और आज से नहीं लंबे समय से, मतलब 25 से 30 साल से लगातार विधायक हैं। तो पहले तो उनको कोई आपत्ति नहीं होती थी, और पहली बार नहीं है कि लाउड स्पीकर जो है वो बजाए जा रहे हैं। बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पहली भी नहीं है। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जहां पर गंगा जमुनी तहजीब की बात करी जाती है, पहली बार ऐसे हुआ कि होली मिलन समारोह हो रहा था तो आपने सारी मस्जिदों को कवर कर दिया। जी जी। जब कांवड़ यात्रा निकलेगी, डीजे बजते हुए निकलेंगे, रोड के ऊपर से निकलेंगे, तब कोई आपत्ति नहीं होगी।
बीच चौराहे के ऊपर पूरी रात भर जगराता होगा, आज तक कोई आपत्ति किसी ने दर्ज नहीं करवाई। लेकिन अब तो मजाल ये हो गई है कि लोग अगर घर में भी नमाज पढ़ ले रहे हैं तो उनके खिलाफ FIR हो जा रही है। जी जी। घर के अंदर नमाज पढ़ने पर तो कहाँ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हमको अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आजादी है, लेकिन अगर खुद करना चाहेंगे हनुमान चालीसा, अब जो है वो मस्जिदों को आगे पढ़ेंगे, उसके बाद जो है गिरजाघर के आगे पढ़ेंगे, गुरुद्वारों के सामने जाकर करेंगे, जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने से निकालेंगे, उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे, गाने डीजे के ऊपर वो बजाएंगे जिसके ऊपर अभद्र जाति सूचक, धार्मिक सूचक गालियां चलती हैं। बिल्कुल। देखिए फिलहाल अभी ये जो फैसला लिया गया है, ये सोचने वाली बात है कि आखिर अभी इस मांग को माना क्यों नहीं गया, जबकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। खेमचंद शर्मा जी, जैसे कि अभी सैयद जवाद साहब ने तमाम एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं कि किस तरीके से माहौल चल रहा है, अभी क्या कुछ और चीजें हमने पिछले दिनों देखी, तो फिर इस बात को क्यों इजाजत नहीं मिली है कि लाउडस्पीकर लगाया जाए रमजान के दौरान? मैडम, इन्होंने कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, ये लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये दंगा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि घर में नमाज पढ़ने पे FIR हो जाती है। कहाँ पे FIR होती है? झूठ बोल रहे हैं। नहीं, कई केसेस ऐसे सामने आए कि घर में FIR पढ़ने पर नहीं, ये गलत बात नहीं है। देखिए खेमचंद शर्मा जी, ऐसे मामले सामने आए हैं, तभी उन्होंने ये बात बोली है। आप फर्क है, जहाँ पे ऑब्जेक्शन किया वहाँ पे वो ऑब्जेक्शन किया। आप घर में, घर को अगर आप मस्जिद का टूर दोगे, घर में आप अपने परिवार वाले, अपने रिलेटिव, आपके खास लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है, आप मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं और फिर क्या कह रहे हैं कि हिंदू जबरदस्ती से मस्जिद के सामने अभद्र भाषा का ठीक है, फिलहाल अभी हम लाउड स्पीकर की बात पर बने रहें, इस मुद्दे पर बने रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा समझता हूँ मैडम, मैं ऐसा समझता हूँ कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे लोग जो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आपके टीवी पे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इन पे ध्यान ना दें। आज के आधुनिक साधनों का उपयोग करें, इन चीजों की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी ऐसे कट्टरपंथियों के बहकावे में ना आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर इसकी जरूरत नहीं थी तो इतने दिनों से, इतने सालों से ये तो रिवाज चला आ रहा था, तब क्यों नहीं किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया? अरे मैडम, रिवाज का ऑब्जेक्शन समय के अल्टरनेटिव, अभी आप देखेंगे व्हाट्सएप कितना पुराना है, 14-15 साल पुराना है। उससे पहले तो व्हाट्सएप नहीं थे, उससे पहले तो SMS की कॉस्ट हुआ करती थी, उससे पहले तो जो वॉइस और मैसेज भेज रहे उसकी कॉस्ट हुआ करती थी। टेक्नोलॉजी और समय बदल रहा है, और उससे पहले जो डेटा की कॉस्ट बहुत हुआ करती थी, इंटरनेट की कॉस्ट बहुत हुआ करती थी, मोबाइल की अपने आप में बहुत कॉस्ट हुआ करती थी, अब वो नहीं है। अब मोबाइल अनलिमिटेड कॉलिंग है, अनलिमिटेड मैसेजिंग है। जब अनलिमिटेड मैसेजिंग है, कॉलिंग है, तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। तो जब इजीली अवेलेबल है, रिक्शे वाले के पास ही अवेलेबल है, गरीब से गरीब हमारे भारतीय के पास मोबाइल आज उपलब्ध है, तो फिर जब उसका उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता? तो ठीक है, अशोक यादव जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। अशोक यादव जी, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? कह रहे हैं कि अब जमाना हाईटेक हो गया है, इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है। देखिए ज़ारा जी, दो सेगमेंट हैं। धर्म और रीति रिवाज कहता है कि मानो, जो रीति रिवाज के हिसाब से जो चीजें सदियों से चली आ रही हैं, उसको रीति रिवाज और धार्मिक परंपरा मानने की बात करती है। वहीं विज्ञान कहता है जानो, विज्ञान जानने की बात करता है। तो धर्म और विज्ञान को एक साथ भी भाजपा के हमारे साथी क्लब कर रहे हैं और कहते हैं साइंस का इस्तेमाल करिए वहां पर। तो साइंस का इस्तेमाल तो आप भी बहुत जगह पे जो नहीं कर रहे हैं वहां पे करके दिखाइए पहले, फिर सभी लोग करेंगे। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की बात का बार बार हवाला दिया जा रहा है कि 10 से 6 नहीं बजना चाहिए, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी लिखा है कि सरकारी अनुमति लेकर के बजाना चाहिए। कितने लोग सरकारी अनुमति लेकर के बजाते हैं डीजे या लाउड स्पीकर? तमाम धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, सड़कों पर होते हैं, 24-24 घंटे का पाठ होता है, और क्या उसका कोई परमिशन रहता है? क्या सब लोग बजाते हैं? सबको आजादी है, कोई नहीं बोलता भाई। हम लोग खुद जो है देखते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं, सब लोग जाते हैं भाई, किसी का 24 घंटे का पाठ है, गए अपना बैठे, पूजा पाठ किए, जो भी है करके आते हैं। न कोई प्रशासन रोकता है, न कोई पुलिस रोकता है, न किसी जनता को कोई दिक्कत होती है। जनता को भी कोई दिक्कत नहीं होती, सब लोग हंसी खुशी से इसको एंजॉय करते हैं। और यहाँ पर अगर मुसलमान समाज कुछ सेकंड के लिए अगर मांग कर रहा है कि उसको इजाजत दी जाए, तो सारे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन, सारी इनकन्वीनियंस, सब कुछ उसके ऊपर एक थोप दी जा रही कि इससे फला फला समस्या होगी। समाज में जा रहा है जी, किसी कोई समस्या नहीं होती है। वो हार्मोनी रिलेशनशिप हम लोगों के बीच में, चाहे हिंदू मुसलमान सिख सबके बीच हार्मोनी रिलेशन है। ये लोग अपने राजनीति को लेकर के वो जो हार्मोनी रिलेशन को एक नफरत के रिलेशन में बदलने के लिए इस तरह काम टारगेट करके किया जा रहा है।
ताकि लाउड स्पीकर रोकेंगे तो मुसलमान समाज कुछ बोलेगा, फिर हिंदू मुसलमान होगा, जो कि इनकी जाति मतलब इनकी जानी पहचानी पिच है, इस पिच पर लाना चाहते हैं। लेकिन विपक्ष के लोग भी सतर्क हैं, ये ऐसी बातें हम लोग चाहते हैं कि समाज में न हो, मूल मुद्दे बने रहें, मूल मुद्दों पर ही बात हो। लेकिन भाजपा जानबूझ के इस तरह के काम करती है। अभी खेमचंद जी कह रहे थे कहाँ जो है घर में नमाज पढ़ने पर रोका गया। हमारे जवाब साहब ने कहा अभी बरेली में एसपी जो अनुराग आर्या जी को नोटिस इशू हुआ इसी बात को लेकर के कि क्या इस तरह का काम आप क्यों कर रहे हो। तो इनको जानकारी रखनी चाहिए, जानकारी रख के तब बोलना चाहिए। तो आप एक समाज को टारगेट नहीं कर सकते। जब आप सरकार में आ जाते हैं तो आप सबके लिए बराबर मुख्यमंत्री होते हैं, आप संविधान के शपथ से बंधे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टारगेट करने के लिए किसी जाति को, किसी धर्म को अगर आप कर रहे हो तो आप अपने संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी शपथ को भी वायलेट कर रहे हो। जा रही बिल्कुल। खेमचंद शर्मा जी, तो परमिशन लेके क्यों इजाजत दे दी जाती है, जैसे शादी समारोह में या दूसरे फंक्शंस को लेकर, अगर इस तरह के नियम इतने ही जरूरी हैं तो? साफ साफ बोला क्यों पुलिस जाता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्शन रेज होता है उनको बंद करवाते हैं, डीजे को भी बंद करवाते हैं, सबको बंद करवाते हैं। और अभी जो बात भाई साहब कह रहे थे संविधान की शपथ का मतलब है कानून का पालन करवाना, और सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला वो कानून है, तो कानून का पालन करवाने के लिए शपथ ली जाती है, ना कि कानून को तोड़ने के लिए। और वही मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं, आप धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों में गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। जो कानून सबके लिए वो है, अगर अल्टरनेटिव नहीं होता फिर आप कहते कि नहीं करने दिया जा रहा है तो माना जा सकता था। आज बेटर, बेस्ट और फिजिबल और डेली यूजबल, डेली जो लोग यूज कर रहे हैं वो अल्टरनेटिव है। तो इस घिसी पीटी परंपरा को आप जो कैरी ऑन करना चाहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे मुस्लिम भाई बहन समझते हैं कि जिसकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरी कट्टरपंथियों के दबाव में वो जो माहौल बनाया जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है। अपना जो धार्मिक भावना है, धार्मिक परंपरा है, उसको अपनाना है। साहब, आप इसको लेकर क्या कहेंगे कि अब जिस तरह से जमाना बदल गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि तमाम ऐसे मामले हमने पिछले दिनों देखे हैं जब स्पेशल परमिशन लेकर इजाजत मिल गई है? नहीं, देखिए इजाजत तो मांगी गई थी, और रही बात सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, तो कितना सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं भारतीय जनता पार्टी, संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, वो तो सारी दुनिया ने देखा हुआ है, पूरी दुनिया में इनका नाम हो रहा है साहब। जब यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता निकाल लिया जाता है, कोलिजम को लेकर के 10 तरीके की बातें करी जाती हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं कई बार सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर अपनी बात रख चुके हैं, ना इत्तेफाकी जाहिर कर चुके हों। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है, 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट याद आया था, और अभी यूजीसी ने जब अपने नियम बना करके दिए तब बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट याद आ गया, तब पालन नहीं करा जाएगा, खुद सरकार का दिए हो। ये झूठे और मक्कार लोग हैं असल में, इनके अंदर सिर्फ नफरत भरी हुई है, सिर्फ नफरत के साथ काम करते हैं, सिर्फ सत्ता की मलाई चाहिए है, सिर्फ सत्ता चाहिए है, चाहे वो नफरत फैला करके आए, चाहे लोगों को लोगों से लड़ा करके आए, चाहे दोष फैला करके आए। इनका कारण जो इनका जो मेन रीजन है वो सिर्फ सत्ता को हासिल करना है, लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगाना है, झूठे आरोप में लोगों को फंसाना है। खुद अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य को नहीं छोड़ा जा रहा है, जो सनातन ध्वज के सबसे बड़े जो है वो गुरु माने जाते हैं, सनातन धर्म के सबसे बड़े अनुयायी माने जाते हैं। तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर आप भी आरोप लगाते हैं और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन लगाते हैं नहीं, लेकिन देखिए ये भी है ना, जो चीजें हैं वो आप यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, जो भी तमाम मामले सामने आते हैं वो आप यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इल्जाम तो बीजेपी पर ही लगा रहे हैं ना, पर इल्जाम तो आप बीजेपी पे लगा रहे हैं। हमने नहीं लगाए, शंकराचार्य ने लगाए, जी शंकराचार्य ने लगाए, ठीक है, और वो आज भी लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, अभी वक्त की कमी हमारे पास, ठीक है, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलती है, तब तो ये शंकराचार्य को ठीक है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चलता है, सियासत भी चरम पर इस तरह के मुद्दों पर हम देखते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास शो में।